हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, उसका शिफ्ट 1। अगर आप अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए, आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये पेपर्स तो कर ही लीजिए। साथ में जो पीजीटी के पेपर्स हुए हैं, मतलब जो टीचिंग एग्ज़ाम हुए हैं ना, उनके क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा 2024 में। उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर रखी है डिस्क्रिप्शन में भी, और वैसे भी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा DSSB मैथ्स 2024 करके, तो उससे ज़रूर करिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप इज 5 सेंटीमीटर एंड द स्केल ऑफ द मैप इज 1:688 मतलब क्या बता रही है, 1 सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर के बराबर है। तो 5 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 688 इंटू में 5। लेकिन ये हमारा किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। पूछा किस में है, किलोमीटर में। तो देखो, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड, फिर किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से और डिवाइड। तो टोटल इतना 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो बस आप 6.88 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 5 40 का 4, 8 5 40, 44 का 4, 6 5 30 और 4 34, मतलब 34.4 के पास आंसर है। तो यही आंसर हो सकता है, और कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अरविंद परचेज एन आइटम फॉर ₹X। अरविंद ने ₹X का एक आइटम खरीदा और उसको बीरू को बेच दिया 5% लॉस पर। तो बीरू ने कितने का खरीदा, देखो अरविंद ने X का खरीदा था, 5% का मतलब है 1/20। 5% का मतलब है 1/20, मतलब ₹20 की चीज़ 19 में मिल रही है। आपने कोई आपकी कोई ₹20 की चीज़, तो वो कितने में बेच रहे हो, 19 रुपीज़ में। तो इसका मतलब बीरू ने उसको खरीदा X इंटू 19/20, ठीक है। और फिर बीरू ने उसके ऊपर 158 खर्च किए। तो ये है बीरू के लिए सीपी। ये क्या है, बीरू के लिए बीरू सीपी। अब बीरू ने इतना उसका सीपी था, उसको बेच दिया मीनू को 55% प्रॉफिट पर। तो उसको कितना मिलेगा, अब ये जो पूरा अमाउंट है उसको 155% मिल जाएगा ना। 55% प्रॉफिट का क्या मतलब है, जितना भी था उसका 155 गुना मिल जाएगा। तो 155/100, 155% मिल जाएगा हमें। और वो किसके बराबर है, मीनू ने कितने में खरीदा, 1364। ठीक है, समझ आया, नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। अरविंद ने ₹X का सामान खरीदा, उसको 5% लॉस पे बेच दिया। मतलब कि अगर यहाँ पे आपको वो 1/20 नहीं समझ आ रहा था, तो 5% लॉस का क्या मतलब है, कोई चीज़ जो ₹100 की थी वो कितने में बिक रही है, 95 में, है ना। तो 95/100। उसके बाद बीरू ने उस पर 158 खर्च किए, तो ये बीरू का सीपी में ही आएगा। और बीरू ने उसको 55% प्रॉफिट पे बेच दिया। 55% प्रॉफिट का मतलब है 155 मिला उसको ₹100 पर, है ना। और ये किसके बराबर है, ये मीनू ने इतने में खरीदा, तो जितने में बीरू बेच रहा है उतने में तो मीनू खरीद रही है, तो ये दोनों बराबर होंगे ना। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। तो वही 19/20 जो मैंने सीधा सीधा लिख दिया था, आप सॉल्व कर लेते हैं। हम इसके फैक्टर बनाते हैं। हम मुझे कैसे पता चलेगा ये किससे कटेगा, 155 क्या होता है, 5 इंटू में 31। तो ये पक्का 31 के टेबल में आता होगा। किस पे आता होगा वो पता लगाने के लिए 1364 के भी फैक्टर्स बना लो। ये दिख रहा है मुझे 6 और 1 7, 4 3 7, मतलब 11 के टेबल में जाता है। 11 इंटू में 11 बचा 11, बचा 2, 11 2 22, बचा 4, 11 4 44। फिर 124 के फैक्टर्स बना लो। 4 इंटू में 4 3 12, 4 1 4। तो हो गया 11 इंटू 4 इंटू 31। तो इसका मतलब ये 31 5 और ये 31 इंटू में 11 4 44। क्लियर है, 5 1 5, 5 20 100। तो $19x/20 प्लस 158 इज इक्वल्स टू 44 इंटू 20, मतलब कितना हो गया, 880। तो 158 क्या इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में, तो 19x/20 इज इक्वल्स टू 880 माइनस 158। तो कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 क्यों गया, 8 में से 1 गया, 722। अब 19 1 19, 19 3 57, बचा कितना 15, तो ये हो गया 152। तो 19 8 152। तो एक्स की वैल्यू आ गई 38 इंटू में 20
कितना हुआ वो 0, 8 टू द 16 का 1, 3 टू द 6 और 1 7, 760 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यही है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब 19.1 इंटू में 15 बराबर है 2.5 इंटू में एक्स। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गया 191 इंटू 3/5। अच्छा आपको दिख रहा है नीचे 5 है तो 10 बना दो, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, तो 191 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 ज़ा 6। अब जैसे ही 6 आया यूनिट डिजिट, तो आपको कहाँ 6 कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, तो यही आंसर है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। हमें यूनिट डिजिट दिख रही है ना, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, बस 114.6 इज द राइट आंसर। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 2,20,000. इट इंक्रीज बाय 5% इन द फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीज बाय 25% इन द सेकेंड ईयर। पहले साल देखो 5% का क्या मतलब है 1/20, और 25% का क्या मतलब है 1/4। मतलब अगर कोई चीज़ 20 थी, बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 5% उसकी बढ़ोतरी हो जाए तो 21/20, अपने आप की 21/20। और कोई चीज़ 25% है, बढ़ रही है, तो 4 पर 1 बढ़ गया, तो मतलब 25% बढ़ने के बाद वो चीज़ कितनी हो जाएगी 5/4। क्लियर है। तो अब देखो पहले था 2,20,000, पहले साल में ये हो गई इतनी, और दूसरे साल में कितनी हो गई, इसको 5/4 से और मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 8 की टेबल में 1000 आता है 125 पे, 8 की टेबल में 1000 किस पे आता है 125 पे। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस दिख रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। तो पहले हम देख लेते हैं क्या हमारे पास 3 जीरो आ रही है, 122, मतलब ये हो गया 2 इंटू 11 इंटू 121, 125 इंटू में 21 इंटू में 5। यहाँ पे कितनी ज़ीरो आ रही है, सिर्फ एक आएगी, 125 टू द 250। बस एक वो 250 वाली ज़ीरो है, तो बाकी तो कोई और ज़ीरो आएगी ही नहीं, तो जहाँ पर एक ज़ीरो वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1,200 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। पर एनम नहीं, पर मंथ इन 7 मंथ। देखो 1200 पर 6% का इंटरेस्ट मिला है हर महीने, तो ये तो एक महीने का इंटरेस्ट हो गया, ये क्या हो गया एक महीने का, लेकिन आपको कितने महीने का निकालना है 7 मंथ का, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना है 12 6 ज़ा 72 इंटू में 7, 7 टू द 14 का 1, 7 7 द 49, 50, 504 इज द राइट आंसर। जेएसएसबी ने ये वाले क्वेश्चन के आंसर्स गलत दिए हैं भाई, उसने क्या किया है यहाँ पे 7/12 और कर दिया, 12 क्यों होगा मुझे नहीं समझ आ रहा। 6% पर मंथ है ना, अगर यहाँ पे मंथ की जगह क्या लिखा होता एनम, मंथ की जगह क्या लिखा होता है एनम, तब हाँ यहाँ पे 7/12 होता, लेकिन यहाँ पे एनम नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है मंथ है, मंथ, ये हर महीने उसको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 7 महीने में कितना मिल जाएगा 42%। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 16, 4913 का क्यूब रूट और 4096 का फोर्थ रूट ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4913 ये आपको लर्न होना चाहिए, ये होता है 17 का क्यूब, क्या होता है ये 17 का क्यूब। 4096 इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, तो 4, वैसे बड़ा नंबर ले लो, 8 ले लेते हैं, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 512 क्या होता है 8 का क्यूब, तो ये हो रहा है 8 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 रूट इंटू में 4/51 इंटू में 84, बस ये हो गया 17/8 इंटू में 4/51 इंटू में 84, 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 51, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 6 से काट दो सीधा, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, आंसर आ गया 14, 14 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच विल अ सम ऑफ ₹30,000 बिकम आफ्टर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट के हाफ ईयरली पर मिल रहा है, मतलब एक साल में कितनी बारी मिलेगा 2 बारी, 20% पर एनम। अब देखो यहाँ पर है रेट के 20% पर एनम, एक साल का रेट 20% है, तो आधे साल का रेट कितना हो जाएगा 10%, आधे साल का रेट कितना हो जाएगा
10%। और आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने आपको वो भी बताया 2A + B, 2A + B। ए का क्या मतलब है 30,000 का 10%, बी का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है 30,000 का 10%। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा 3,000 लिख देते, ठीक है। बी का क्या मतलब है, ए का 10% मतलब कि 300। तो 2A + B मतलब आपको मिला 6,000 इधर, और बी मतलब 300, 6,300 हो गया। अब उन्होंने पूछा है सम, तो 30,000 में 6,300 जोड़ दो, 36,300 इज द राइट आंसर। क्लियर। और वैसे आपको याद भी होना चाहिए, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो टोटल आपको 21% इंटरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है 21%। तो सीधा सीधा 30,000 का हमें क्या कर देना था 121% निकाल देना था। तो बस 2 ज़ीरो आएंगी, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, कुछ भी कर लो एक ही बात है, दोनों तरह से आंसर तो सेम ही आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 66 इफ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल। जैसे मार्क्स डबल हुए तो एवरेज भी डबल हो जाएगा, तो 66 का डबल कितना होता है 132। 132 इज द राइट आंसर। Question number 9. A typist takes 40 minutes to type 8 pages. How many pages will he type in 85 minutes? तो मिनट इधर की साइड लिखेंगे, 40 मिनट्स में 8 पेजेस, तो 1 मिनट में 8/40 पेजेस, तो 85 मिनट्स में 8/40 इंटू में 45, 8 5 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, तो आंसर आ गया है। A typist take 40 minutes to type 8 pages। कुछ तो गड़बड़ कर दी, 8/40, 8 5 ज़ा 40, ओहो ये 85 था, मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया, देखो बस ये मिस्टेक हो गई। तो 5 × 1 = 5, बचा कितना 3, 5 × 7 = 35, आंसर इज 17। 17 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इसलिए हम इसको नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो इनकम्प्लीट है। तो इसको करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स कंसिस्ट ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। 20% ऑफ देम आर मैन, 40% आर वीमेन एंड द रेस्ट आर चिल्ड्रन। तो वही हो गया, टोटल अगर हम 10 मान लें तो उसमें से 2 आदमी हो गए, 4 औरत हो गई, और बाकी की जो 4 और 2 6, अब कितने बचे 4, वो हो गए चिल्ड्रन। देयर एवरेज वेट आर 45, 40, 40। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप। तो हम मान लेते हैं सभी का जो एवरेज वेट है वो है 40, एवरेज वेट कितना है 40। तो यहाँ पर 40 से कितना ज़्यादा है 5, कितने लोगों पर 2 लोगों पर, तो यहाँ पे 10 ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कितना ज़्यादा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर कितना है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो 10 है ना, ये हम सब लोगों में बराबर बांट देंगे, तो 10/10 कितना हुआ, हर एक व्यक्ति को 1 किलो और मिल गया, तो 40 + 1 हो गया हमारा एवरेज। 41 इज द राइट आंसर। इसका DSSB ने 40 आंसर दिया जो कि गलत है, आंसर आएगा 41। क्वेश्चन नंबर 12, इट टेक्स 3 hours फॉर अ पर्सन टू कवर अ डिस्टेंस 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम बाय बोट। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखिए इसमें क्या निकालना है हमें, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो उसको हम ले लेते हैं x, और हम क्या लेंगे स्पीड ऑफ करंट या धारा, स्पीड ऑफ करंट या फिर धारा बराबर है y किलोमीटर। अब अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, अपस्ट्रीम में स्पीड होती है x - y, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x + y। और आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 9, टाइम कितना है 3, 3 3 ज़ा 9। अप डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 21, और टाइम कितना है 3, 3 7 ज़ा 21। अब आपसे x की वैल्यू बोलिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 7 10/2। 2 समझ आया कहाँ से आया, जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो y से y कट जाएगा, x + x 2x, तो ये हो गया 5। 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 91 km/h। इफ़ इट स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 64%, स्पीड जो है वो 64% घट गई। द न्यू स्पीड ऑफ द बस इज।
91 किलोमीटर थी, 64% घट गई, तो बची कितनी? 36%। पहले की कितनी बची अब? पहले के मुकाबले अब स्पीड कितनी है? सिर्फ 36% है। तो बस वही हमने लिख दिया। तो कटपिट तो रहा नहीं है, लेकिन आप यूनिट डिजिट देखो, 5 6 7 7, तो 6 1 ज़ा 6, यूनिट डिजिट पे आएगा 6। 6 कहाँ पर है? यहाँ पर। यही आंसर है, और कोई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 14, 8 people are planning to stay in a tent. Each person need 18 meter square floor area and 126 meter square air space. What will be the height of the smallest conical tent to accommodate these people? तो इनको एकोमोडेट करने के लिए हमें हाइट बतानी है कॉनिकल टैंक की। देखो बेस एरिया कितना हो गया? फ्लोर का एरिया मतलब बेस एरिया। बेस एरिया हमें कितना चाहिए? 18 इंटू में 8, ये तो हो गया बेस एरिया। बेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर है 18 इंटू में 8। देखो बेस एरिया हो गया 18 इंटू 8, और ये ना मीटर क्यूब होना चाहिए था। जो वायु क्षेत्र होता है भाई, वो मीटर स्क्वायर में नहीं हो सकता, वो वॉल्यूम होती है। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितनी हो गई टेंट की? वॉल्यूम, एक व्यक्ति को 126 मीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए, तो 8 व्यक्ति को कितनी चाहिए? 8 इंटू 126। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 8 इंटू में 126। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 18 इंटू 8, एच की जगह एच, यहाँ पे हो गया 8 इंटू 126। अब काट पीट मचा दें, 8 से 8 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। एच की वैल्यू आ गई 21। 21 इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यापारी, चलो इंग्लिश में पढ़ रही हूँ मैं। अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड एट 43% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ X%। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपये। CP हो गया 100, मार्क प्राइस हो गया 143। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 143 पे 20% का डिस्काउंट, मतलब कि चीज़ कितने में बिक रही है? 80% में। तो 143 का 80%, 80% मतलब 4/5। ठीक है, तो हमें तो पॉइंट चाहिए ना, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 हो जाएगा ना, इसलिए कर दिया मैंने। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 का 2 यहाँ, 8 4 ज़ा 32, 33 34 का 3 है, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, 114.4, 114.4 ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो CP है 100, सेलिंग प्राइस है 114.4, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 14.4 का। 14.4% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 272 एंड देयर LCM इज 68, फाइंड देयर HCM। तो आपको पता है, बहुत बारी हमने देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू में HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है? 272, LCM कितना है? 68, HCF वही तो फाइंड आउट करना है। आप काट पीट मचा दो, 4 से काट दो, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, बचा 3, 4 8 ज़ा 32, 17 4 ज़ा 68। तो HCF कितना आ गया? 4। क्वेश्चन नंबर 17, ये हमें एक पाई चार्ट दिया गया है, हमें बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी Q, ये सिटी Q है और सिटी R है, इनके बीच में एवरेज मेल पॉपुलेशन का डिफरेंस कितना है? 35% है Q में मेल पॉपुलेशन। ठीक है, और R में कितनी है? 15%। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 20%। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 3600, मतलब 100% है 3600। तो 20% निकालने के लिए क्या करेंगे? 3600 का 20% निकाल देंगे, सीधा सीधा, है ना। तो 3600 गुना में 20/100, 2 0 से 2 0 गई। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, इसलिए यहाँ पे आंसर गड़बड़ आ रहा था, ऑप्शन ही नहीं था ना 720। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ऑफ Q एंड R। Q एंड R की एवरेज मेल पॉपुलेशन कितना है भाई? 35 जमा 15 कितना हो गया? 50। 50 का एवरेज कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड,
तो 35 + 15 50, और उसका एवरेज कितना हो गया 25, यहाँ पे है 25%। द एवरेज मेल पॉपुलेशन ऑफ एस एंड टी, एस कितना है 10%, टी कितना है 20, तो ये हो गया 15%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10%। अब हमें 3600 का क्या निकालना है 10%, तो वो आ गया 360। 360 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, A and B together can complete a piece of work in 18 days. B alone can complete the same work in 24 days. How much time will A alone take to complete the same work? A जो है वो 18 दिन में काम कर सकता है, B जो है वो 24 दिन में। ये A + B है, ये क्या है A + B किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, और B अकेला उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। A का हमें निकालना है, तो एलसीएम ले लो। ये है 6 × 3 18, 6 × 4 24, तो एलसीएम आ गया 4 × 3 12, 12 × 6 72। तो अब हम देखते हैं 18 की टेबल में 72 किस पे आते हैं 4 पे। इसका मतलब A + B मिलकर रोज कितना काम कर रहे हैं 4 यूनिट। 24 3 ज़ा 72। इसका मतलब B अकेला रोज कितना काम कर रहे हैं 3 यूनिट। दोनों मिलकर कर रहे हैं रोज 4 यूनिट, B अकेला कर रहे हैं 3 यूनिट। 4 में से 3 गया 1। इसका मतलब A जो है वो रोज़ कितना काम कर रहे हैं 1 यूनिट। A जो है वो रोज़ कितना काम कर रहे हैं 1 यूनिट। जब रोज़ A 1 यूनिट काम करेगा तो पूरा काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे 72 / 1, मतलब कि 72 डेज। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति को प्रतिमाह वेतन के रूप में 7,420 रुपये प्राप्त होते हैं। वह प्रत्येक महीने अपने वेतन का 30% बचाता है। उसका प्रतिमाह व्यय मतलब एक्सपेंडिचर बताना है। 30% बचाते हैं तो खर्च कितना करते हैं 70%। ठीक है, तो 7,420 का 70% निकाल दो। 70% मतलब 7/10। बस यूनिट डिजिट देखो, 7 × 2 = 14, जहाँ पर भी 4 दिख रहा है वही आंसर मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 20, हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है 33, 66 और 76 का। देखो सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला है सीधा सीधा 33 + 66 + 76। इन तीनों को ऐड करो माइनस टेकन 2 एट अ टाइम। 33 × 66/100 प्लस 66 × में 76 सॉरी माइनस माइनस 66 × 76/100, या फिर से माइनस करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे 33 × में 76/100 प्लस इन तीनों का 33 × में 66 × में 76 अपॉन में 100 × में 100। क्लियर, बस अब कर दो सॉल्व इसे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसको ऐसे नहीं करते हम। क्या करते हैं हम 2 का ले लेते हैं 33 + 66 माइनस 33 × में 66/100 कितना हो गया 6 3 9 6 3 9 माइनस 33 × में 33 का स्क्वायर 1089, उसका डबल 1089 का डबल। 9 2 से 18 का 1, 8 2 से 16 17 का 1, 2 1 2, तो 21.78। ये इसमें से आप माइनस करेंगे 21.78 आप इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 77.22। अब हम क्या करेंगे, अब कौन सा बचा 76। अब 76 को भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या करेंगे 77.22 सेम फॉर्मूला प्लस 76 माइनस 77.22 इंटू में 76/100। तो ये कितना हो गया 77 7 और 6 13 का 1, 7 7 14 15.22 घटा में। अब इनको हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, बहुत ही गंदा हो गया ये तो। देखो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं 5868.72, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा 586872। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, फिर 11 में से 8 गया 3, 11 में से 6 गया 5, पॉइंट का पॉइंट, 12 में से 8 गया 12 में से 8 गया 4, और 14 में से 5 गया 9, 94.53, 94.58। थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। थर्ड वन इज़ द राइट आंसर।
आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।